नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभियंत IQ में। प्रतिशतता के सीरीज में आज का जो प्रश्न है वह है, किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने तथा हर को 12% कम कर देने पर 15/64 प्राप्त होता है। वह भिन्न क्या है? प्रश्नानुसार अगर देखें तो प्रश्न के अनुसार भिन्न में जो अंश है उसमें 10% की वृद्धि की जा रही है और हर को 12% कम कर दिया जा रहा है। तो अगर हम उस भिन्न को ये माने कि वह भिन्न a/b है, तब a का 110% हमें मिलेगा क्योंकि अंश में 10% बढ़ाया गया है, और b का 88% मिलेगा क्योंकि 100% में से 12% घटा दिया गया है। तो a का 110%, b का 88%, हमें मिल गया 15/64। तो आगे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो a गुणे 110 बटा b गुणे 88 बराबर 15/64 प्रश्न में दिया है। a बटा b बराबर 15/64, और यहाँ पे पक्षांतर होगा तो जब 110 यहाँ अंश में है तो यहाँ जाकर के हर में परिवर्तित हो जाएगा, और यहाँ 88 हर में है तो पक्षांतर के बाद ये अंश में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसके बाद हम जब देखेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 3/16। तो हम कह सकते हैं कि जो अभिष्ट भिन्न हमें प्राप्त हुआ है वह है 3/16। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, यदि a की आय b की आय से 25% कम हो तो b की आय a की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? यहाँ दो व्यक्तियों को बताया गया है, एक a है और एक b है, और दोनों की आय में अंतर बताया गया है कि a की आय जो है 25% कम है b की आय से, तो b की आय a से कितने प्रतिशत अधिक है। तो जब दो व्यक्तियों की तुलना होती है और उसमें एक का प्रतिशत ज़्यादा और एक का प्रतिशत कम होता है, तो ऐसे में हम एक फार्मूले का यूज करते हैं। यहाँ पे यदि a का मान b से माना r% कम हो तो b का मान a से अधिक है। कितना अधिक है? r/100 माइनस r गुणे 100%। अब जब इस फार्मूले को हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो यहाँ b की आय से 25% कम है a की आय, तो r बराबर हमें प्राप्त हुआ 25%। तो कहेंगे कि अभिष्ट प्रतिशत जो हमें मिला है वो क्या है, ये फार्मूला हम यहाँ रखेंगे, r/100 माइनस r गुणे 100% बराबर r बराबर 25 है तो 25 रख देंगे, बटा 100 माइनस 25 रखेंगे क्योंकि यहाँ पे 25% कम है, गुणे 100 बराबर हमें मिलेगा 25, और 100 में से 25 जाएगा तो 75 बचेगा, तो 25/75 गुणे 100%। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 100/3%, और जब हम इसको मिश्र भिन्न में परिवर्तित करेंगे तो हमें मिलेगा 33 सही 1/3%, 33 होल 1/3%। तो हम कह सकते हैं अतः b की आय a की आय से 33 सही 1/3% अधिक है। अगर आपको हमारे द्वारा दिए गए प्रश्नों के उत्तर अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए, जय हिंद।